अब बात करते हैं अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार ये सवाल पूछा जाता है कि जब दर्पण अवतल दर्पण सी पर स्थित हो तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, जब एफ पर स्थित हो तो क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होने पर क्या क्या प्रॉपर्टीज प्राप्त होती है। देखिएगा, दर्पण जब भी बाईं तरफ बनेगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। जब भी प्रतिबिंब आपके दर्पण से बाईं तरफ बनेगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। और जब भी दाईं तरफ बनेगा तो वो कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ हमें प्रतीत होता है या फिर आभास होता है, वो वास्तविक नहीं होता है। जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे या फिर मुख्य अक्ष पर बनता है तो वो कैसा रहेगा, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तथा जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बनेगा तो वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनता है। ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि जब भी प्रतिबिंब किसमें, गोलीय दर्पण में बाईं तरफ बनेगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, वास्तविक यानी कि रियल रहेगा। ये प्रॉपर्टीज अपन को कहाँ लिखनी पड़ती है, जब दर्पण वक्रता के अंदर सी पर हो तो उसकी प्रॉपर्टीज बताइए, कैसा रहेगा, उसकी स्थिति बताइए, आकार बताइए। तब अपन को बताना पड़ता है कि ये वास्तविक है, आभासी है, बिंब से छोटा है, बड़ा है, किस तरह से है। तो अब देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बड़े सवालों में से एक ये सवाल भी बड़ा है, काफी सारे एग्जाम में आ चुका है। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको समझ लीजिएगा। देखो, अवतल दर्पण का मतलब है वह दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो। अवतल या ए का मतलब अंदर की तरफ हो, परावर्तक पृष्ठ उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। देखो, अंदर की तरफ वाला परावर्तक है, जबकि बाहर की तरफ ये जो लाइनें दिख रही है इसका मतलब है पेंट करा हुआ है। क्या है, पेंट करा हुआ है। अब आएगा सवाल किस तरह से आता है इसमें। इसमें एक तो होता है अनंत, एक होता है सी यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब है इसको जब पूरा गोला बनाते हैं तो ये क्या रहेगा, इसका सेंटर पॉइंट। क्या रहेगा, सेंटर पॉइंट। और एफ का मतलब है अगर प्रकाश किरण यहाँ से गुजर रही है तो ये टकराकर इस एफ से निकलेगी। कहां से निकलेगी, एफ से निकलेगी। तो ये क्या है, तीनों के तीनों इसमें बिंदु हैं। अब सवाल क्या आता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। बिल्कुल एक लाइन में आपको याद रखना है। देखो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। कहां बनेगा, एफ पर। ये प्रतिबिंब है और ऊपर वाले बिंब है, ये बिंब और ये प्रतिबिंब। जब बिंब यानी कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के बिल्कुल पास में यानी कि एफ पर। कहां बनेगा, एफ पर। अब देखो, सिंपल से याद रखना, वस्तु को जैसे जैसे आगे ले जा रहा हूं प्रतिबिंब वैसे वैसे क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है, जैसे ही वस्तु को आगे ले जाता हूं प्रतिबिंब क्या आता है, पीछे की तरफ। अनंत व सी के मध्य अगर वस्तु को रख दिया मैंने 2 नंबर, तो यहाँ 2 नंबर कहां बनेगा, एफ व सी के मध्य। जैसे देखिएगा मैंने नंबर ऊपर जो दिए हैं वो नीचे वाले प्रतिबिंब बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ 3 पर अगर सी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। कहां बनेगा, सी पर, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु सी व एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जैसे ही वस्तु आगे गई प्रतिबिंब पीछे की तरफ आ गया। तो कहां बनेगा, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। अब वस्तु अगर एफ पर है, वस्तु कहां पर है, एफ पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखिएगा, जैसे जैसे वस्तु आगे जा रही है प्रतिबिंब पीछे की तरफ आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। दर्पण के विभिन्न निर्माण, प्रतिबिंबों के निर्माण से पहले ये जो लाइन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, इसमें छठा पॉइंट आता है, जब वस्तु एफ व ध्रुव केंद्र ओ के मध्य, जब वस्तु फोकस बिंदु एफ व ध्रुव तल ओ के मध्य हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, तब प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे की तरफ होता नहीं है, क्या होता है, आभास होता है। इसलिए जो इधर वाला लास्ट वाला है वो कैसा रहता है, आभासी।
क्या रहेगा, आभासी। बाकी ये पांचों के पांचों है, ये सब पांचों के पांचों क्या रहते हैं आपके, क्या बनेंगे, पांचों के पांचों क्या बनेंगे, वास्तविक। क्या बनेंगे, वास्तविक। और ये अकेला कैसा बनेगा, आभासी। बाकी सब क्या बनेंगे, वास्तविक, और अकेला क्या बनेगा, आभासी। और ये जो वास्तविक है पांचों, ये हमेशा या तो लाइन पर बनेगा या लाइन से नीचे की तरफ, या लाइन से नीचे की तरफ। लाइन पर या लाइन से नीचे वाला क्या बनता है, उल्टा। तो ये जो पांचों के पांचों ये वास्तविक और उल्टे बनते हैं, क्या बनते हैं, वास्तविक और उल्टे। जबकि आभासी वाला है वो लाइन के ऊपर बनता है, तो ये क्या बनेगा, सीधा। ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज वास्तविक और उल्टे बनते हैं, जबकि ये छठा वाला क्या बनता है, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अब बात करते हैं इनके आकार की। अब देखो, एक तो दर्पण की जो चीज पास में है उसका आकार कम होगा, उसका आकार क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे दर्पण से दूर जाएगी उसका आकार क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये एक नंबर पे, यानी कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, तथा इसका आकार क्या रहेगा, अत्यंत छोटा। क्या रहेगा, अत्यंत छोटा। तीन प्रॉपर्टीज हमको लिखनी होती है। एक तो निर्माण कहाँ होता है, आकार क्या है, और एक स्थिति कैसी है। निर्माण तो जैसे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो निर्माण कहाँ होगा, F पर होगा। आकार क्या रहता है, जब जैसे ये दर्पण के बिल्कुल पास में है तो क्या रहेगा, आकार अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। स्थिति कैसी है इसकी, वास्तविक तथा उल्टी, वास्तविक तथा उल्टी, वास्तविक तथा उल्टा इसका निर्माण होता है। ये तीनों के तीनों आपको सारणी बना के लिखनी होती है, बस इतना सा करना पड़ता है, और इसके साथ में इसका पूरा चित्र बनाना पड़ता है। तो देखिए, अब अपन निर्माण करेंगे अवतल दर्पण से बिंब की विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण करके देखते हैं। उससे पहले एक बार वापस समझ लेगा कि ये 1 2 3 4 क्या है, बिंब है। अगर वस्तु एक नंबर पे हो, 2 नंबर पे, 3 नंबर, ये समझ लेगा एक नंबर मतलब अनंत पर हो, अनंत व सी के मध्य हो, सी पर हो, सी व एफ के मध्य हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ये नंबर याद रख लेना आप। और इनका निर्माण पांचों का कहाँ होता है, वास्तविक का उल्टा होता है। और पांचों के पांचों का आकार भी देख लेगा, जैसे ही दर्पण के पास में होता है छोटा, अत्यंत छोटा, 2 नंबर वाला छोटा, ये बराबर, ये बड़ा, और ये अत्यधिक बड़ा। ये क्या होता है, अत्यधिक बड़ा। और ये छठा नंबर का भी क्या होता है, बड़ा। छठे नंबर वाला भी क्या होता है, बड़ा। लेकिन छठे नंबर का क्या होगा, वास्तविक व सीधा, आभासी और सीधा। क्या होगा, आभासी और सीधा। अब अपन बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। ये वाला मैंने आपको सिस्टम बता दिया है कि जब बिंब एक नंबर पर होगा यानी अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F पर बनता है। किधर, इधर होगा तो वास्तविक बनेगा, उधर होगा तो आभासी बनेगा, ऊपर है तो सीधा, नीचे तो उल्टा। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब अपन अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। सवाल क्या आता है, सवाल ऐसे आता है कि अवतल दर्पण में जब बिंब अनंत पर, या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए जब बिंब, ऐसा आएगा जब बिंब पहला नंबर 1 दे देगा अनंत पर हो, दूसरा दे देगा सी व एफ के मध्य हो, 2 देंगे, कोई भी 2 देगा आपको, या 3 भी दे सकते हैं कि जब एफ पर होगा तो कहाँ बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब बिंब अनंत पर हो, यानी कि बिंब कहाँ पर होगा, यहाँ पर। कहाँ होगा, यहाँ पर। कहाँ पर होगा, अनंत पर। अनंत वाले के लिए खास तौर पर आपको याद रखना है कि एक लाइन सीधी निकलेगी और ये एक लाइन नीचे से सीधी निकलेगी। कहाँ से, एक ऊपर से एक नीचे से। अब ये यहाँ से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, F से निकलेगा। ये सीधी गई और कहाँ से निकली है, F से। इसी प्रकार से ये भी सीधी गई और कहाँ से निकलेगी, आपके F से निकलेगी। ध्यान रखना, जब वस्तु अनंत पर हो तब विभिन्न प्रकार के प्रकाश किरणें कहाँ से निकलेगी, F से निकलेगी, यानी कि फोकस बिंदु से निकलेगी। अब इसी को आपको सारणी में लिखना है। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखो जब बिंब अनंत पर हो, 1 नंबर यहाँ दिया है, तो प्रतिबिंब का 1 नंबर किसको दिया अपन ने, F को दिया है। यहाँ क्या निर्माण हो रहा है, F पर हो रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। स्वरूप कैसा होगा इसका, स्वरूप का मतलब है वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा। मैंने बताया कि अगर इस लाइन पर भी होता है तो क्या होता है, उल्टा। इस लाइन पर भी होगा तो क्या होगा, उल्टा। आप देखो प्रतिबिंब कहाँ बना, इधर की तरफ बना है, तो
इधर की तरफ क्या आएगा, वास्तविक, इधर की तरफ वास्तविक, यहां जाएगा वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ में अब ये प्रतिबिंब नीचे बना है, ऊपर बना है, लाइन पे बना है, लाइन पर बना है, देखो ये बिल्कुल मुख्य अक्ष पे बना है, और मुख्य अक्ष पे बना है तो ये कैसा है, उल्टा है। क्या है, वास्तविक व उल्टा। अब बात करते हैं इसके आकार की। आकार कैसा है इसका, मैंने बताया था कि जैसे ही वस्तु प्रति इसके दर्पण के पास में होगी तो आकार क्या होगा, अत्यंत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर अत्यंत बड़ा। 5 है इसमें, पहले पे अत्यंत छोटा, 2 पे छोटा, 3 पे बराबर, 4 पे बड़ा, 5 पे अत्यंत बड़ा और 6 पे केवल बड़ा लिखना है। अब देखो आकार क्या रहेगा इसका, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। अब बात करते हैं जब बिंब वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य हो। कहाँ हो, जब अनंत व C के मध्य, देखो यहाँ पर अनंत व C के मध्य यहाँ पर हो, क्या हो, बिंब यानी कि वस्तु रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले इसको छोड़ना, आपको इसको माइंड में याद करना है कि अगर अपन ने वस्तु 2 नंबर पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C व F के मध्य बनेगा। C व F के मध्य, यहाँ मान लिया कि यहाँ बनेगा अपना, यही बनेगा C व F के मध्य। अब बनाना कैसे, खास तौर पे ध्यान रखना, इसको तो सीधा ले जाओ लाइन को, दर्पण से टकराने के बाद ये कहां से निकलती है, F से निकलती है। कहां से निकलती है, F से निकलती है। दूसरी लाइन आपको यहां से लेनी है, F से गुजारनी है, पहले ही F से, ये तो टकरा कर वापिस F से आई है, इसको सीधा ही F से निकालना है, टकराएगी बाद में। पहली लाइन तो आपको टकराने के बाद F से निकली है, दूसरी लाइन सीधी F से निकलेगी, टकराएगी बाद में, सीधी F से निकलेगी और टकराएगी बाद में, यहाँ टकराई फिर वापस इधर आई। अब ये कहाँ बनेगा, यहाँ, जहां ये दोनों आपस में मिलती है वहां किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का। ये क्या कहलाएगा, आपके प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। और ये क्या है, बिंब। क्या है, बिंब। अब देखो इसको भरना है अपन को, सारणी को। जब C अनंत व C के मध्य हो, कहाँ हो, C व अनंत के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है। सबसे पहली बात तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब या तो चित्र देख के बता सकते हो किसके बीच बना है, C व F के बीच में, C व F के मध्य, C व F के मध्य। कैसा बना है, बिना आंख सोचे समझे आंखें बंद करके इन पांचों में आप लिख सकते हो वास्तविक व उल्टा। क्या लिख सकते हो, वास्तविक व उल्टा, क्योंकि इधर की तरफ बनेंगे पांचों के पांचों, और कहाँ बनेंगे, अब ये लाइन से नीचे की तरफ है, यहाँ जहां दोनों मिल रहे हैं नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ वाले को क्या कहा जाता है, उल्टा। तो ये भी क्या हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। अब इसके आकार की बात करें, मैंने बताया था जैसे ये दर्पण के पास में है तो अत्यंत छोटा, थोड़ा सा दूर गए तो केवल छोटा, क्या है, छोटा है, और तीसरे नंबर C पर आए तो बराबर, तो ये क्या रहेगा, छोटा। क्या रहेगा, छोटा। तो ये तो थी जब बिंब अनंत पर हो, दूसरा है जब बिंब C व F के अनंत के मध्य हो। तीसरी बात करते हैं अपन जब बिंब वक्रता केंद्र C पर हो। अब बात करते हैं जब बिंब C पर हो, यानी वक्रता केंद्र C पर हो, तथा जब बिंब C व F के मध्य हो, तो प्रतिबिंब स्वरूप व आकार कैसा होगा। तो आराम से देखिएगा, जब बिंब C पर हो यानी कि यहाँ पर हो, तो जब C यानी कि 3 नंबर पे होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 3 पे ही बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसको पहले नोट कर लो। अब पहली लाइन तो सीधी निकल के वापस टकरा के F से निकलती है, फिर क्या होती है, पहली लाइन तो सीधी जाएगी, टकराएगी, उसके बाद F से निकलती है, जबकि दूसरी लाइन क्या होती है, पहले F से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पहले F से निकलती है, उसके बाद टकराती है। क्या होती है, उसके बाद टकराती है। और ये प्रतिबिंब, ये तो क्या है, प्रतिबिंब, नीचे वाला तो क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, और ये क्या है, केवल बिंब। देखो जब वस्तु C पर हो तो सीधी लाइन गई, इसके दर्पण से टकराई और F से निकलेगी सभी के अंदर। दूसरी लाइन क्या होगी, पहले F से निकलेगी, बाद में दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद सीधी निकलेगी। समझ गए, बात समझ गए होंगे आप। अब C पर है तो प्रतिबिंब का निर्माण भी कहाँ होगा, देखो बिंब सबसे पहले कहाँ है, C पर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब C पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, C पर बनेगा।
स्वरूप मैंने बताया, पांचों के अंदर आंखें बंद करके लिख सकते हो, कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा है। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ बन रहा है, इधर की तरफ क्या है, वास्तविक है, लाइन से नीचे की तरफ बन रहा है तो वो क्या है, उल्टा। वास्तविक व उल्टा। आकार, आकार की बात करें तो ये क्या है, पहले नंबर पे तो अत्यंत छोटा, फिर छोटा, अब तीसरे नंबर पे क्या है, बराबर। क्या रहेगा, बराबर। आकार कैसा है इसका, बराबर। अब बात करें कैसा है, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। देखो सी व एफ के मध्य का मतलब है यहां पर, कहा, यहां पर। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, 4 नंबर है, सी व एफ के मध्य 4 नंबर, तो प्रतिबिंब देखो सी व अनंत के मध्य, कहां बनेगा, सी व अनंत के मध्य, तो इसको लगभग यहां पर। पहली लाइन तो कहां जाएगी, सीधी सीधी, और टकराने के बाद एफ से निकलेगी, यहां निकल गई। दूसरी लाइन पहले ही एफ से टकराएगी, इसको थोड़ा बड़ा बना लो। पहली लाइन सीधी एफ से टकराई, टकराने के बाद ये सीधी निकलेगी, और ये कहाँ मिलेगी, दोनों के दोनों जहां मिलेगी वहीं क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। कहाँ बनेगा, अनंत व सी के मध्य। स्वरूप कैसा होगा इसका, स्वरूप यानी कि इसकी जो आकृति है वो कैसी रहेगी, वास्तविक उल्टा, क्योंकि इधर की तरफ बन रहा है, लाइन से नीचे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वास्तविक व उल्टा। आकार क्या रहेगा, यहाँ 3 नंबर पे बराबर था तो 4 पे क्या आ जाएगा, बड़ा। केवल बड़ा लिखना आपको, बड़ा, क्योंकि अत्यंत बड़ा तो कहाँ आएगा, जब वस्तु प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो अत्यंत बड़ा आएगा, ये क्या है, केवल बड़ा। तो चारों पोजीशन हो गई। अब पांचवी बात करते हैं अपन, जब वस्तु कहाँ रहेगी, एफ पर रहेगी, और छठी क्या है, जब एफ व ध्रुव तल ओ के मध्य रहेगी। अब बात करते हैं जब वस्तु एफ पर हो, तो जब वस्तु एफ पर होगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और जब वस्तु अनंत एफ व ओ के मध्य होगी तो कैसा बनेगा, ये अनंत, ये सी और ये एफ, अनंत सी और एफ। अब देखो ये क्या है, ओ है, जब वस्तु एफ पर होगी तो यहां रहेगी, पहला तो सीधा टकराया और कहा निकल गया, सीधा एफ से वापस निकल गया, कहां से निकल गया, एफ से वापस निकल गया। अब इसमें देखो दूसरे वाला, इतनी देर अपन क्या कर रहे थे, एफ से निकाल रहे थे सीधा सीधा, जैसे इतनी देर अपन क्या कर रहे थे, यहाँ एफ है, पहली लाइन आई टकरा के वापस, दूसरी यहाँ एफ से निकाल रहे थे, इतनी देर क्या कर रहे थे, एफ से निकाल रहे थे, लेकिन अब एफ से निकाल नहीं सकते, अब सीधा सीधा कहाँ होगी, यहाँ टकराएगी और अब सीधा निकल जाएगी। अब ये क्या करेगी, यहाँ कहां तक भी ले जाओ, आगे अनंत पर मिलतेगी, कहां पर मिलेगी, अनंत पर मिलेगी, यानी अपन को यहां तक दिखाई नहीं दे रही है कि ये मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर। यहां से भी देख सकते हो 5 नंबर वस्तु अगर यहाँ है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर, 5 नंबर पर बन रहा है, तो ये क्या होगी, अनंत पर बनेगी। अब इसका स्वरूप क्या होगा, स्वरूप वही होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा। क्यों, क्योंकि ये बाईं तरफ बन रहा है और लाइन से नीचे की तरफ बन रहा है। अब इसका आकार अनंत पर बन रहा है तो आकार भी क्या होगा, अत्यंत बड़ा। क्या होगा, अत्यंत बड़ा, अत्यंत बड़ा। अब है इंपॉर्टेंट, आपके एफ व ओ के मध्य हो, यानी कि जब वस्तु यहां पर हो, एफ व ओ के मध्य हो। देखो शुरुआत वही करनी है, पहले टकराया और वापस निकल गया, दूसरी यहां से टकराई और निकल गई। अब ये मिल नहीं रहे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मिल नहीं रहे, क्या हो रहे हैं, नहीं मिल रहे, लेकिन ये पीछे की तरफ इनको आगे बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि ये जो दर्पण है बाकी सभी वास्तविक है, लेकिन ये दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी। और बनेगा कहाँ, ये कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से पहले बनता तो एफ सी अनंत का नाम दे देते, लेकिन ये क्या है, दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। स्वरूप क्या रहेगा, वास्तविक की जगह क्या आ जाएगा, आभासी। और अब ये ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसका आकार क्या रहेगा, उल्टा या सीधा। ऊपर क्या होता है, सीधा, तो आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। आकार क्या हो जाएगा इसका, बड़ा। आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। ये थे
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है तब। अब अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जब वस्तु उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम आता है। तो पहला तो आता है शेविंग दर्पण भी कह सकते हैं, यानी कि जो अपन शेविंग बनाते हैं उस समय जो अपना चेहरा देखते हैं तो बड़ा दिखाता है, अपने क्या करता है, बड़ा दिखाता है। तो बड़ा जो चीज दिखाएगी वो किस में होगी, अवतल दर्पण। जो भी वस्तु हमें बड़ा करके दिखाती है ना वो किस में आती है, अवतल दर्पण में। बड़े से मतलब है अवतल का नाम बड़ा है तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाएगी, बड़ा। उत्तल का नाम छोटा है तो वो प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा। बस मेजर इतना सा ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण नाम अवतल 4 अक्षर का है तो ये प्रतिबिंब क्या करता है, बड़ा बनाता है। जबकि उत्तल 3 अक्षर का नाम छोटा है तो वो प्रतिबिंब क्या बनाएगा, छोटा। ये तो हो गया पहला। दूसरा है गाड़ियों की हेडलाइट में। कहां पर, गाड़ियों की हेडलाइट में। गाड़ियों की हेडलाइट में ये इंपॉर्टेंट है, आपके सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर में भी है। गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, कौन सा लेते हैं, अवतल दर्पण। क्योंकि ये जो रोशनी होती है उसको बड़ा कर देता है, क्या कर देता है, फैला देता है या बड़ा कर देता है। अगला है दंत चिकित्सक, जो काम में रहता है हमारे दांतों को देखता है, क्या करता है, दांतों को जो देखता है दंत चिकित्सक। जैसे कि हमारे दांत में कुछ खराबी होगी तो वो अपने मुंह के अंदर एक छोटा सा दर्पण डालता है, उसके द्वारा वो क्या करता है, उस दांत को बड़ा करके देखता है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का काम है क्या है, बड़ा प्रतिबिंब का बड़ा दिखाना। क्या दिखाना, बड़ा दिखाना। क्या करता है, ये बड़ा दिखाता है। बड़ा दिखाने का मतलब है जो वस्तु छोटी है उसको बड़ा करके दिखा देता है। नाम 4 अक्षर का है, बड़ा, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनाता है, बड़ा। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना। अभी पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण करना, जबकि उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां होती है। पहली जब बिंब अनंत पर हो, दूसरी जब बिंब अनंत व ओ के मध्य, पहली तो यहाँ पर और दूसरी ओ व अनंत के मध्य कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर स्थित हो। तो चलिए पहले देखते हैं, उससे पहले देखते हैं अपन इसका चित्र प्रतिबिंब का। जब बिंब 1 नंबर पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। एफ पर, वो भी कैसा, यहाँ तो वास्तविक होता है, यहाँ कैसा बनता है, आभासी। क्या बनता है, आभासी। तो देखो यहाँ क्या बनता है, आभासी, और इधर की तरफ वास्तविक। तो ये दोनों के दोनों प्रतिबिंब यहाँ बन रहे हैं, दर्पण से पीछे की तरफ, दर्पण से पीछे की तरफ, यानी कि दाईं तरफ। दाईं तरफ का मतलब क्या है, आभासी। दाईं तरफ का मतलब क्या है, आभासी। तो इसमें जो दोनों के दोनों प्रतिबिंब बनेंगे वो आभासी और सीधे बनेंगे, क्योंकि ये लाइन से ऊपर की तरफ बनेगा तो वो आभासी और सीधा। अब ये देखो पहले वाला दूर है दर्पण से तो वो थोड़ा क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। दूसरा वाला दर्पण के पास में तो वो क्या होगा, छोटा होगा। तो पहले देखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, पहली लाइन सीधी गई, टकराई यहाँ से, और टकराने के बाद यहाँ से निकल गई। दूसरी लाइन भी यहाँ से गई, टकराई, टकराने के बाद निकल गई। लेकिन ये सब हमें क्या हो रहा है, पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पीछे, दर्पण के पीछे मिल रही है, दर्पण के पीछे मिल रही है। यानी कि क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। आभास होने की वजह से इसका जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, आभासी। क्या होगा, आभासी होगा। आभासी और साथ में क्या होगा, सीधा। आभासी व सीधा। और आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। दूसरी बात करें, जब अनंत व ओ के मध्य हो, अनंत व ओ के मध्य मान लिया, यहाँ पर मान लिया आपने, पहली लाइन यहाँ गई, टकराने के बाद निकल गई, टकराने के बाद क्या हो गई, निकल गई। अब अगली बात करें दूसरे की, दूसरी लाइन यहाँ गई और टकराने के बाद क्या हो गई, ये भी वापस निकल गई, ये भी क्या हो गई, वापस निकल गई। लेकिन ये ऐसे करते हुए मिल आगे की तरफ बढ़ रही है और ये सीधी इस तरफ बढ़ रही है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो रही है, मिलते हुए क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है या फिर आभासी हो रही है। प्रतीत या आभास हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतीत या आभास। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत व ओ के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ओ व एफ के मध्य। क्या बनेगा, ओ व एफ के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी व
सीधा, आवासी व सीधा। आकार कैसा होगा? अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। छोटा क्यों? क्योंकि ये दर्पण के बिल्कुल पास बन रहा है। तो ये थे अपने उत्तल व अवतल द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। धन्यवाद।